Good morning, beautiful souls. Welcome in Rahat, the inner healing. And let's see what is the guidance for all of us today. So, let's see what is the guidance cards for today. And the first card is the Hermit card. And the first card is indicating that if you are willing to guide someone, if you are willing to show the right path to someone, so you just go ahead. This is the time to seek knowledge from the masters. जो जिस काम में मास्टर हैं उनसे आप नॉलेज लेंगे तो आपको फ़ायदा होगा, लेकिन नॉलेज एक मास्टर से ही लीजिएगा। मास्टर मतलब आई वुड से जिसको बहुत डीप नॉलेज हो। अगर आप कुछ डिस्कस करना चाहते हैं, अगर आप कुछ शेयर करना चाहते हैं गाइडेंस के लिए, ताकि आपको सही गाइडेंस मिल सके, तो गाइडेंस सिर्फ उसकी लीजिएगा जो आपको लगता हो कि मास्टर है उस चीज़ का। सिर्फ जो ऊपर ऊपर से दिखता ना हो, जिसको डीप नॉलेज हो उन चीज़ों की जिनके बारे में आप पूछना चाहते हैं। एंड दिस इज़ द टाइम टू सीक डीप नॉलेज एज वेल स्पिरिचुअली। अगर कुछ स्पिरिचुअली आपको लग रहा है कि आपको नॉलेज लेने की ज़रूरत है, अगर आपको लग रहा है स्पिरिचुअली आप किसी को फॉलो करना चाहते हैं, किसी से नॉलेज लेना चाहते हैं, देन दिस इज़ द ब्यूटिफुल टाइम टू सीक नॉलेज। एंड प्लीज़ रिमेंबर वन थिंग, सीक नॉलेज फ्रॉम द मास्टर्स। किसी ऐसे गुरु से किसी गुरु से नॉलेज लेना, जिसको उस चीज़ का अंत तक पता हो, उनसे नॉलेज लेना। और अगर रिलेशनशिप में कोई इश्यूज़ आ रहे हैं तो प्लीज़ किसी ऐसे इंसान की मदद लें, किसी ऐसे इंसान की हेल्प लें जो इस चीज़ का मास्टर है, जो आपकी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर सकता है और आपको सही डायरेक्शन दे सकता है, जो आपको मिसलीड नहीं करेगा, उसी की गाइडेंस लें। और काम से रिलेटेड अगर कोई आपके इश्यूज़ चल रहे हैं तो प्लीज़ अपने जो उस काम में जो लोग माहिर हैं उनकी गाइडेंस लें। वो आपको कभी भी ना तो मिसगाइड करेंगे, ना उनकी गाइडेंस के बाद आपको कोई नुकसान होगा। तो प्लीज़ ऐसा करें। और अगर किसी को हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ आ रहे हैं, देन प्लीज़ गो फॉर द बेस्ट डॉक्टर, गो फॉर द बेस्ट ट्रीटमेंट। जो आपको लगता है बेस्ट होने वाला है, उस चीज़ को फर्दर आप एम्प्लीफाई करें अपनी लाइफ में, किसी भी चीज़ को लेकर, रिलेशन को, फाइनेंसिस को एंड हेल्थ को। तो इसलिए ये मैसेज आपको बहुत ही क्लियर ये बोल रहा है कि बहुत ज़्यादा नॉलेज लेने का टाइम है तो लें, मास्टर से नॉलेज लें। लेकिन एक बात ये कार्ड और बोल रहा है कि प्लीज़ अगर कुछ देने का टाइम है, अगर आप नॉलेज देना चाहते हैं तो उनको दें जो आपकी नॉलेज को एक्चुअल में सीख करते हैं, चाहते हैं जो आपकी नॉलेज को लेना। हर एक को नॉलेज देने की ज़रूरत नहीं है। जो आपसे गाइडेंस या कुछ चीज़ें या ज्ञान जिसको बोलते हैं वो लेना चाहते हैं, सिर्फ उनको दें। सबके सामने अपना ज्ञान बिन मांगे ना बांटें। दिस वॉज द एडिशनल मैसेज आई थिंक। एंड yes, peace. Make this world a better place to live. Make this world peaceful. और अगर हम बात करें फर्स्ट कार्ड की, तो फर्स्ट कार्ड के अकॉर्डिंग अगर हम कुछ ज्ञान दुनिया में बांटेंगे तो डेफिनेटली द वर्ल्ड बी एट पीस एंड वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। दुनिया में अगर कुछ अच्छा हो रहा है उसके लिए भी हम रिस्पॉन्सिबल हैं, और अगर कहीं कुछ गलत हो रहा है उसके लिए भी हम रिस्पॉन्सिबल हैं। सो प्लीज़ मेक दिस वर्ल्ड अ बेटर प्लेस, मेक दिस वर्ल्ड पीसफुल प्लेस टू लिव, ताकि सब आराम से रह सकें। उसमें हमारा जो योगदान होना चाहिए उसको 100% अपना आप एफ़र्ट डालें इस अपनी सराउंडिंग्स में और वर्ल्ड में। अगर हम सोचें हम सारी दुनिया को, एक इंसान कोई नहीं बदल सकता है। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द वन थिंग। अगर अपने घर से शुरुआत कर लें तो ये ज़्यादा बेटर होगा, अपनी सराउंडिंग से शुरुआत करें तो ये ज़्यादा बेटर होगा। अपने घर में, अपनी सराउंडिंग्स में पीस कैसे बनाकर रखा जा सकता है, इस पे वर्क करें। नॉलेज अपनी ऐसे बांटें ताकि दुनिया एक अच्छी जगह बन सके जीने के लिए, लोगों के रहने के लिए। क्योंकि हम अक्सर ये बात सुनते हैं कि लोग अच्छे नहीं हैं तो इसलिए हमें दिक्कत आती है। पर मुझे लगता है अगर हर इंसान अपने आप को सुधारने में थोड़ा वर्क करेगा तो धीरे धीरे ये सारी दुनिया एक बेटर प्लेस बन सकती है। तो इसलिए हमें दूसरों के बारे में नहीं सोचना है कि किसी को कैसे सुधारा जा सकता है, बदला जा सकता है। प्लीज़ वर्क ऑन योर सेल्फ ओनली। एंड लेट्स सी द थर्ड कार्ड। यस, थर्ड कार्ड इज़
Rest. थर्ड कार्ड इज सेइंग डू योर बेस्ट एंड लीव द रेस्ट. सो प्लीज़ अगर बहुत ज़्यादा टायर्ड फील कर रहे हैं प्लीज़ रेस्ट करें. जो काम बहुत दिनों से कर रहे थे और अभी भी कुछ काम अगर बाकी हैं, आपको लगता है कुछ करना बाकी है, तो गिल्ट में आने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है. प्लीज़ गिव योर सेल्फ सम स्पेस. भागा दौड़ी में सब कुछ ना करें, थोड़ा रेस्ट करें, थोड़ा पीसफुल रहें. पीस और रेस्ट के साथ जो चीज़ें और ज़्यादा मिल सकती हैं उनके ऊपर ध्यान दें. ज़्यादा जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन ना लें. और अगर बहुत ज़्यादा थका हुआ फील कर रहे हैं मेंटली और फिज़िकली, तो प्लीज़ गिव योर सेल्फ सम रेस्ट. जस्ट रिलैक्स एंड सी. रेस्ट एंड रिलैक्स. रिलीज़ द गिल्ट एंड मेक योर नीड्स अ टॉप प्रायोरिटी. इस गिल्ट में आने की ज़रूरत नहीं है कि कुछ करना था और वो नहीं किया है या नहीं कर पा रहे हैं. पहले अपनी प्रायोरिटीज़ को सेट करें. अगर फिज़िकल नीड रेस्ट है तो प्लीज़ डू सम रेस्ट. एंड दिस कार्ड इज़ आई थिंक अबाउट फिज़िकल हेल्थ, फिज़िकल रेस्ट ओनली. तो अगर फिज़िकली बहुत ज़्यादा टायर्ड हैं तो प्लीज़ लीव एवरीथिंग एंड रेस्ट फॉर सम टाइम. क्योंकि जब हम रेस्ट करेंगे तो न्यू आइडियाज़ और ज़्यादा एनर्जेटिक फील करेंगे. सो प्लीज़ रेस्ट फॉर सम टाइम. जो लोग बहुत ज़्यादा हेक्टिक शेड्यूल में चल रहे हैं, जो लोग बहुत ज़्यादा हार्ड ऐसे एफर्ट डाल रहे हैं फिज़िकली, उनके लिए ये बहुत क्लियर मैसेज है दैट प्लीज़ डू सम रेस्ट. अपने फिज़िकल बॉडी को थोड़ा सा आराम दें. अपनी नीड्स को साइड पे रखते हुए थोड़ा रेस्ट दें अपनी बॉडी को. प्रायोरिटी सेट करें कि फ़िज़िकल हेल्थ या इमोशनल हेल्थ क्या ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए. इस तरह से आप अपनी बॉडी को रेस्ट मोड पे डालकर अगर सोचेंगे तो यू विल गेट द बेटर सॉल्यूशंस फॉर एवरीथिंग. सो लेट्स रिपीट द कार्ड्स. गेन नॉलेज एंड गिव नॉलेज टू अदर्स. लेकिन सिर्फ उनको दें जो आपसे उस ज्ञान को पाना चाहते हैं. हर एक को अपना ज्ञान ना बांटें. और अगर आप कुछ नॉलेज लेना चाहते हैं, कुछ चीज़ों के मास्टर बनना चाहते हैं, तो प्लीज़ मास्टर से ही उसकी नॉलेज लें, अपने गुरु से नॉलेज लें. एंड येस, वन मोर थिंग दैट आई जस्ट रियलाइज कि ये कार्ड है, ये कार्ड हमें इंडिकेट करता है कि प्लीज़ डोंट फॉरगेट दैट वन थिंग. जिस गुरु ने आपको यहाँ तक लाया है उसको भूलिए नहीं. उसके सेवा भाव में कहीं कमी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि वो गुरु ही है जिसकी वजह से आपको ये पाथ मिला है. सो डोंट फॉरगेट योर गुरु एंड प्लीज़ बी एट पीस. Make this world more peaceful by putting little efforts by yourself. And please do yourself a favor and please rest for some time. Your physical body needs rest, so please rest for some time. So this was all for today. Thank you so much. Love you all. Stay happy, stay healthy, and please keep smiling always, no matter what. I love you all.